अगर हल्की जो हम बात कर रहे थे ज़्यादा बारिश हो गई तो दिक्कत तो आएगी, तो फिर उसके पर अभी क्योंकि देखो 6.4 से 6.3 आया है, 6.2 आया है, तो उम्मीद है कि 6.0 तक सुबह तक आ जाए। वो एक बार अगर आ गया तो फिर अपन मॉनिटर करेंगे। सर 5-6 दिन से ही इसी लेवल पे चल रहा है सर। 3 दिन से अगर ज्यादा पानी रहेगा जीरी के ऊपर तो वो 13 और 14 और 15 सुबह जो ज़्यादा बारिश है तो वही बारिश हुई तब तब एकदम वो 5 फीट पे आ गया था, अदरवाइज वो 3.54 चल रहा था। जब वहाँ आया सर तब 5 फीट पे आ गया था सर गेज लेवल, तब से फिर वो ग्रेजुअली बढ़ने जा रहा। तो कल दोपहर तक 6 से नीचे नहीं आया, हमारा 6 है 6 से अगर नीचे वो तो होता है मेंडरिंग ये यहाँ होगी, ये यहाँ रहे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है सर। ये तो यहाँ ये सारा है, ये भी सर अभी सर मैं कह रहा हूँ ये जो है ना वो तो जो उसमें वो बन जाती है बुर्दी सर, नहीं वो लेक बन जाती थी ये तो यूज कर ही सकते हो सर। ये एक ये आगे आके ये है सर, ये जाके मेरी सिर्फ गाँव में कटी है मार्केट। क्योंकि कुरुक्षेत्र डीसी विश्राम कुमार मीणा ने शाहबाद व पिहोवा के पानी से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की बातचीत और सुझाव लिए। कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आज शाहबाद और पिहोवा के जल भराव से प्रभावित करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जल भराव का निरीक्षण करके ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही गांव के मौजिज और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जल भराव की समस्याओं को स्थायी रूप से निजात दिलवाने के लिए सुझाव भी मांगे तथा लोगों ने कई अच्छे सुझाव भी दिए। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शाहबाद में हर वर्ष बरसाती पानी से करीब आधा दर्जन गाँव प्रभावित होते हैं। इन गांव के मौजूद लोगों और अधिकारियों से नियमित समाधान करने के लिए सुझाव लिए गए हैं। इन सुझाव के आधार पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और डीपीआर बनाकर अंतिम अनुमति के लिए प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा। अहम पहलू यह है कि क्षेत्र के किसानों की खराब फसल को लेकर जल्द ही ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही किसानों की खराब हुई फसल का डाटा तैयार हो जाएगा। के कई गांवों का बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश से और अपर रीच से जो पानी का बहाव है उसके चलते जल भराव की स्थिति कुछ गांवों में है, खेतों में जल भरा हुआ है और मरकंडा नदी के कुछ पॉइंट्स पे जो है वो जो फ्लड लेवल है उस पे बह रही थी, तो वो आज हमने निरीक्षण करा है। हमने जो शाहबाद सब डिवीज़न के गांव देखे और अभी हम पिहोवा में कुछ गांव में हैं, तो यहाँ कई किसान भी मिले हैं। हमारे यहाँ पे जो मौके के अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। सभी किसान भाइयों से किसान साथियों से है कि भी सरकार का स्पष्ट है निर्देश है कि भी जो भी आपका नुकसान या ऐसी कोई बात है तो सरकार साथ है और आज हमने उसी का जायजा लिया। जिन गाँवों में जल भराव है, जिन गाँव में फसल खराब की स्थिति है, उनके लिए पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा दिया जाएगा, तो अपना डालें। फिर उसके बाद असेसमेंट होगा तो उसमें एक समय बद तरीके से वो कार्य किया जाएगा। तो ऐसी कहीं भी किसी की बात है, फिर भी अगर कोई गांव या गांव वालों की कोई समस्या है तो चाहे समाधान शिविर में चाहे वैसे भी कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे एसडीएम से या फिर मेरे से मिलने बता भी दें अपनी कोई है। उसमें दो तरह के विषयों पे आज चर्चा और ये अवलोकन किया है कि एक तो अभी इमरजेंसी में और अर्जेंट में जो भी कदम उठाने पड़े तो वो इरिगेशन और हमारे एसडीएम कल रात को भी 3 बजे हमारे एसडीएम मौके पे थे। और जो लॉन्ग टर्म में जो प्रोजेक्ट्स हमारे आगे होने हैं, क्या हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, वो हमारे जिला परिषद और जो सरपंचेज हैं उन्होंने भी कई सजेशन दिए हैं साथ में, तो उन पे भी एक विस्तृत कार्य चर्चा की जाएगी। क्योंकि पिछले 2-3 साल में और ये कई बार ज़्यादा बारिश में हमेशा किसान को और आबादी को एक खतरा रहता है, किसान को भी दिक्कत आती है और आमजन को आवागमन में भी दिक्कत आती है, रोड भी टूट जाती है। तो एक वैसी परिकल्पना बनाने का भी एक सोचा जाएगा कि क्या परमानेंट हम कुछ गाँवों में फेज वाइज परमानेंट ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, ताकि हर साल जो हम जितना रिसोर्स और जितना मेहनत की जाती है उसके बाद भी हमें वही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन विषयों पे भी आज का ये जो अवलोकन है इस पे भी एक बातचीत करी गई है और इस पे एक विस्तृत हम प्लान ड्रोन से सर्वे करा के और DGPS मशीन से सर्वे करा के हम इसके एक विस्तृत DPR बनाएंगे।